हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप सब बहुत बढ़िया है। देखो यहाँ पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीए में इंटर टैक्स का ना हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कैपिटल गेन का सेक्शन नंबर 46A। अब यहाँ पर क्या होने वाला है तो देखो स्टूडेंट, सेक्शन 46A हमें कहता है कि कैपिटल गेन ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। मतलब क्या हुआ, आइए देखते हैं। देखो सेक्शन 46A ने क्या बोला कि यहाँ पर ना कंपनी है, कंपनी ने स्टूडेंट्स क्या कर रखा था, अपने ना शेयर्स इशू किए हुए थे या फिर सिक्योरिटीज इशू कर रखी थी मार्केट में। करते हैं ना वो मार्केट से पैसा उठाने के लिए। हाँ, अपनी कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को इशू किया हुआ था। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें ये वापस खरीदनी है, हमें मार्केट में नहीं रखना है, इसको अपने पास रखना है। क्यों, वो भी बात करेंगे। बट अभी के लिए समझो कि उसने उनको वापस खरीदना है। ये शेयर होल्डर्स थे इसके, इनको इसने कहा कि भाई मुझे ये शेयर्स मेरे वापस कर दो। इनसे जब वापस खरीदा, बाय करा, परचेज करा, बट बाय बैक किया क्योंकि अपने ही शेयर्स को कंपनी ने दोबारा खरीदा, तो इसको कहते हैं बाय बैक करना। क्या कहते हैं, बाय बैक करना। समझ आ गया व्हाट डू यू मीन बाय द बाय बैक। ओके, अब बाय बैक किस किस को किया जाता है, शेयर्स को या फिर सिक्योरिटीज को। अब यहाँ पर ना इस पूरे में आपको टॉपिक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, सेक्शन 46A को मैंने यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला केस तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर करेंगे कि अगर अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी का केस है, यानी शेयर्स ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी। ठीक है, शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। क्या बोला मैंने आपको, शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। अच्छा, दूसरा केस मैं बात करूंगी कि अगर स्टूडेंट्स कोई और कंपनी है अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, शेयर्स ऑफ, एक मिनट लिखो। पहली बात तो यहाँ पर दो पार्ट्स में आ जाएंगे। ठीक है, एक तो हम बात कर रहे हैं कि शेयर्स तो हैं, बट किसके शेयर्स हैं, ऑफ अदर देन डोमेस्टिक कंपनी। मैम व्हाट डू यू मीन बाय द अदर देन डोमेस्टिक कंपनी। स्टूडेंट्स, अगर कोई कंपनी डोमेस्टिक नहीं है तो ऑब्वियसली दैट इज अ फॉरेन कंपनी। लेकिन जैसा हमारी स्टडी मैट की लैंग्वेज में लिखा है, वी आर राइटिंग इट एग्जैक्टली बिकॉज वी वांट मार्क्स ना, हमें तो भाई मार्क्स चाहिए, तो वही कीवर्ड्स यूज करते हैं। सो शेयर्स ऑफ अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, बट व्हाट डज इट मीन, फॉरेन कंपनी। ठीक है, या फिर शेयर्स ऑफ अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, या फिर यहां हम बात करेंगे स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज की। अब बात आती है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज किसकी हो, डोमेस्टिक की या अदर कंपनी की, भाई किसी की भी हो। मतलब यहां पर चाहे तो डोमेस्टिक कंपनी की स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हो, ठीक है, या फिर अदर कंपनी की हो, सब यहां पर कवर होगा। क्लियर है सबको, कहीं कोई डाउट, पक्का से। चलो ठीक है, तो अब यहां पर हमने स्टूडेंट्स बात कर ली कि एक तो अदर देन डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स या फिर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, दोनों में से किसी की भी। अगर तो ये बात आ रही है यानी कि शेयर्स ऑफ अदर देन डोमेस्टिक कंपनी ना, तो भाई ये तो वही सिंपल सा कैपिटल गेन निकालना है। मतलब हुआ क्या, अच्छा पहले देखते हैं ये बायबैक क्यों होता है। ठीक है, कंपनी क्यों ऐसा कर रही है, पहले इशू कर दिया फिर बायबैक कर लिया। क्या था ना, एक कंपनी ने अपने ना 1 लाख शेयर्स को इशू कर दिया। अब जब 1 लाख शेयर्स को उसने मार्केट में इशू कर दिया, तो हो क्या रहा था, आप ईपीएस निकालते हो अकाउंट्स में, अर्निंग पर शेयर। अब इतने नंबर ऑफ शेयर्स थे, इस वजह से उसकी अर्निंग पर शेयर ना बहुत कम आती थी मार्केट में, उसकी रेपुटेशन खराब हो रही थी, इसका तो कुछ ईपीएस ही नहीं आ रहा। सेकंड, उसको ये लग रहा है कि ना जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उतना मुझे डिविडेंड भी बांटना पड़ रहा है, नहीं बहुत ज्यादा काम हो रहा है, मुझे वापस चाहिए मेरे 30,000 शेयर। इसने कहा वापस कैसे लूं, तो उसने क्या किया, उसने शेयर होल्डर्स से अपने 30,000 शेयर्स को बायबैक कर लिया, वापस खरीद लिया। समझ आया ये क्यों बायबैक होता है। ईपीएस अगर उनको लग रहा है बहुत कम जा रहा है, ईपीएस बढ़ाना है, या लग रहा है कि डिविडेंड हमें ज्यादा बांटना पड़ रहा है, एनी रीजन इट कैन बी, अगर वो वापस लेना चाह रहा है तो इस तरीके से लेगा। ठीक है, अब जब उसने वापस लिया, फर्स्ट कैटेगरी की बात करें अदर देन डोमेस्टिक कंपनी या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज की, तो ये कंपनी है, ये शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर कौन है, यहाँ सेलर कौन है। अच्छा एक बात बताओ, कैपिटल गेन किसके हाथों में लगता है, सेलर के हाथों में, बायर के हाथों में, मैम बेचने वाले के हाथों में, क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ सेलर कौन है, ये शेयर होल्डर, वही तो बेचेगा ना कंपनी को। यस, तो शेयर होल्डर यहाँ पर क्या है, सेलर है, और कंपनी क्या है, बायर है, वो खरीदेगी। अब सेलर से पूछा कि छोड़ो ना, क्या करना कि कौन सा बायबैक हो रहा है, क्यों बायबैक वाली टॉपिक पे कंफ्यूज हो रहे हो। सिंपल सी बात है, शेयर होल्डर को बोला कि तुमने ना सेल कैंसिलेशन कितने में बेचा। वो कहता है सर एक्चुअली में मैंने क्या किया, 200 रुपए में बेचा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता रहा है। खरीदा कितने में था, यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसने कहा मैंने 120 में खरीदा था, यानी 80 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब क्योंकि इट इज अ कैपिटल एसेट, बिकॉज इट इज अ कैपिटल एसेट, तो मुझे एक बात बताओ, कैपिटल एसेट के केस में क्या आप प्रॉफिट वर्ड यूज करते हो, नहीं। क्या यूज करते हैं हम, कैपिटल गेन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कैपिटल गेन। तो यहां लिखेंगे
अब डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग कि उसके पास कितने टाइम के लिए शेयर्स थे, तो ये आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अब अगर किसी को भी ये देखना है ना कि ये शॉर्ट टर्म कब मानते हैं, लॉन्ग टर्म कब मानते हैं, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड की हुई है फॉर द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, आप वो देख लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी लिंक मिल जाएगा पूरे प्लेलिस्ट का जिसमें एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स आ रहे हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम, आप वहां से देख लेना। चलो, उसके बाद क्या बायर के हाथों में कुछ है? नहीं, बायर को कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल केस है सेक्शन 46A में सेलर को जो यहाँ पर कैपिटल गेन अराइज होगा। सो इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर ओनली, टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। अब ना क्या होता था 2024 से पहले, चाहे डोमेस्टिक कंपनी थी चाहे ये सिंपल कंपनी थी, सबके लिए बस एक यही पॉइंट था और कुछ नहीं था। लेकिन स्टूडेंट फाइनेंस एक्ट 2024 में अमेंडमेंट आ गई थी और उन्होंने डोमेस्टिक कंपनी को अलग कर दिया। कहा नहीं, डोमेस्टिक कंपनी के केस में ऐसा नहीं होगा बल्कि कुछ डिफरेंट होने वाला है। डिफरेंट? हाँ जी, डिफरेंट होगा, अलग होगा। वो क्या? देखो देखो, इन्होंने ये बोला कि एक तो आप इसको जो बायबैक प्राइस दे रहे हो ना डोमेस्टिक कंपनी के शेयर होल्डर को, ये शेयर होल्डर है, उसको बोला कि शेयर होल्डर सुनो, आपको जो कंपनी बायबैक प्राइस दे रही है यानी जितने में वो आपसे खरीद रही है, यानी जो आपकी सेल वैल्यू है। अब यहाँ पे ना मैं, क्योंकि यहाँ ट्रिक होने वाली है, एक टैक्स ट्रैप है इनफैक्ट अगर मैं कहूंगी, तो मैं यहाँ पे ना वर्ड यूज कर रही हूँ कि शेयर होल्डर से कंपनी ने जितने में बायबैक किया है, ठीक है। अब उसका यहाँ स्टूडेंट जो प्राइस आएगा ना शेयर का, मान लो उसने कितने में बेचा था मैम, 200 रुपए में, तो ये 200 रुपए उसको कैपिटल गेन नहीं लगना, फिर ये उसके लिए हो जाएगा डिविडेंड। क्या होगा? डिविडेंड। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाओ, देखो इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनी, उन्होंने क्या बोला, अच्छा मैम शेयर्स लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो कोई से भी हो कोई बात नहीं है, बस डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स होने चाहिए, तो वो इसको स्टूडेंट्स ट्रीट करेंगे एज अ डिविडेंड एंड इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अमेंडमेंट थी हमारे पास फाइनेंस एक्ट 2024 में कि डोमेस्टिक कंपनीज के केस में उन्होंने थोड़ी रिलैक्सेशन दे दी थी, ठीक है, कि भाई जो डोमेस्टिक कंपनी से शेयर्स खरीदेगा उसको फायदा हो रहा है। तो प्राइस 200 रुपए, ये क्या मान लेंगे स्टूडेंट्स हम उसके लिए, इसको ये ट्रीट होगा एज डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड कहाँ पे टैक्सेबल होता है मैम? डिविडेंड है तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वेरी गुड। सो ये डिविडेंड जो है ये टैक्सेबल होगा अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। पहला तो ये आ गया। अब सेकंड क्या केस आ रहा है? और कुछ है? अरे हाँ, देखो उसने कुछ तो खरीदा है ना, मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि यहाँ पर सेलर शेयर होल्डर ने सेलर ने सेल नहीं किया, तो अब उसके सेल करने पे कैपिटल गेन तो देखोगे ही, देखेंगे, बट कैसे वो देखना? उसने ये बोला आपके लिए जो सेल वैल्यू है ना दैट विल बी निल, यानी क्योंकि आपकी सेल वैल्यू को ऑलरेडी हमने टैक्स लगा दिया अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज अ डिविडेंड ना, तो यहाँ पर उसको टैक्स नहीं लगेगा बल्कि यहाँ हम आपकी सेल वैल्यू को कंसिडर करेंगे निल। हाँ जी, पर आपने कितने में उसको परचेज किया था मैम? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाज, सेम एग्जांपल ले रही हूँ कि अगर ये डोमेस्टिक केस का होता 120 रुपए। अब निल में से 120 माइनस करो तो क्या हमारे पास कोई प्रॉफिट आ रहा है? वो कह रहा है एक तरीके से जीरो में सेल कर दिया, खरीदा 120 में था, तो ये तो लॉस हो गया ना कि जीरो में सेल कर दिया। हाँ, तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल लॉस। क्या बोलेंगे? कैपिटल लॉस। कितने का कैपिटल लॉस आ गया? 120 रुपए का, ठीक है। फायदा करवाया क्योंकि कैपिटल लॉस है तो यहाँ उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ा, टैक्स देना पड़ रहा है एज अ डिविडेंड, और कैपिटल लॉस जो है वो तो एडजस्ट भी हो जाता है, सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैम, ये कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म आएगा या लॉन्ग टर्म? सो डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग वो हम देख लेंगे कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, ठीक है। अब जैसे हमने सेट ऑफ के रूल्स पढ़े हुए सेट ऑफ वाले चैप्टर में, आगे मैं आपको करवा भी दूंगी सेट ऑफ वाला चैप्टर, तो अगर सेट ऑफ वाला टॉपिक भी करना है तो मुझे प्लीज कमेंट्स में लिख देना, तो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग हम उसको यहाँ पर जो हमारा लॉस आया सेट ऑफ कर लेंगे। ये था हमारे पास कंप्लीट सेक्शन नंबर 46A। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अब एक बार आ जाओ हमारे स्टडी मटेरियल पर। देखो स्टूडेंट क्या है यहाँ पर, अच्छा हाँ यहाँ ना ये लिख लेना कि ये जो शेयर्स की हम बात कर रहे हैं इन द केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी ना, ये चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड, ठीक है, जिससे आप बिल्कुल भी एग्जाम में इसको लेकर कंफ्यूज ना हो, वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड। ओके, अब स्टडी मेट पे आ जाओ। देखो स्टूडेंट्स यहाँ भी हमारे पास 2 पॉइंट बने हुए हैं। फर्स्ट इज इन केस ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी अदर देन अ डोमेस्टिक कंपनी एंड द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, तो इसके केस में क्या होगा? सिंपल कैपिटल गेन हमको कैलकुलेट करना है, ओके, यानी सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेकंड केस इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनी, उसके केस में स्टूडेंट्स ये बोला कि पहले तो उसको डिविडेंड लगेगा, डिविडेंड मानेंगे एंड टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सेकंड, क्योंकि सेक्शन 46A ने बोला कि भाई यहाँ पर आपको कैप गेन भी आएगा, तो कैप गेन कैसे आ रहा है? वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मानेंगे उसकी हम? जीरो।
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 120 रुपए थी, तो कैपिटल लॉस आ गया 120 रुपए का, उसको एडजस्ट कर लेंगे। अब एक बात और आ जाए, आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस टॉपिक में से क्वेश्चन में हाईएस्ट चांसेस है कि आपको सॉरी एग्जाम में हाईएस्ट चांसेस है कि आपको इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो प्लीज अगर कहीं भी किसी को भी डाउट हो रहा है, सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी योर डाउट्स, ओके। कहीं कोई डाउट अपने मन में मत रखना। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, पहले डिविडेंड को टैक्स लगाया, उसके बाद बिकॉज इट इज अ कैपिटल गेन, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उसने सेक्शन 46A, ये सेक्शन 46A आ गया, और यहाँ उसने कैपिटल गेन पे भी कैसे टैक्स लगाया कि उसकी सेल वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निल मानकर उसमें से माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दैट वाज 120 रुपीज, तो यहाँ आ गया कैपिटल लॉस 120 रुपए का। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कि कैसा समझ आ रहे हैं आपको ये टॉपिक्स। अगर कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो। कल हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। मुझे जल्दी से, अच्छा एक बात बताओ, कोई गेस करेगा कल का टॉपिक क्या होगा? चलो ठीक है, फिर गेस करो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो, फिर आपको देखते हैं कल आपका टॉपिक सही था या नहीं था। हाँ, कल से हम जीएसटी भी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड मीट मी इन द नेक्स्ट सेशन।